खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्रामों और शहरों के टारगेट्स लॉक कर लिए। किसी वक्त भी बड़ा हमला किया जा सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा ने वाज़े तौर पर ईरान को धमकी दे डाली है, जिस पर आलमी दुनिया में बड़ी हलचल देखी जा रही है। जबकि इसराइल ने ईरान पर एक और वार करते हुए एक ईरानी मुसाफिर त्यारा अगवा करने की कोशिश की। क्या इस त्यारे में ईरान की कोई आम शख्सियत सफर कर रही थी और किस मकसद के तहत इस त्यारे को अगवा करने की कोशिश की गई? इस संगीन जुर्म के बदले ईरान क्या करने जा रहा है? क्या इसराइल को इसका खमियाजा भुगतना होगा? सवाल यह भी है कि इसराइल की जानिब से ईरान को दी जाने वाली धमकियों पर अमेरिका क्यों खामोश है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको खित्ते की बदलती सूरत हाल और जंग के पैदा होते खदशात से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम यहाँ देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर यह है कि ईरानी मुसाफिर त्यारा अगवा करने की कोशिश की गई, जिसे ईरानी हुक्काम ने नाकाम बना दिया। इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि अहवाज शहर से मशहद जाने वाली ईरान एयर फोकर की परवाज को अगवा करने की कोशिश की गई। परवाज ने मरकजी शहर इस्फहान में हंगामी लैंडिंग की और इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि ईरान की सरकारी एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि त्यारे में कम से कम 100 मुसाफिर सवार थे। त्यारे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुबैना हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईजैकर त्यारे को अगवा करके उसे नामालूम मकाम पर ले जाना चाहते थे, जिसकी बड़ी वजह यह है कि उस मुसाफिर त्यारे में ईरान की चंद अहम शख्सियात सफर कर रही थी, जिनका ताल्लुक ईरान के जौहरी प्रोग्रामों से है। ईरानी हुकाम के चंद ओहदेदारों ने यह इंकिशाफ भी किया कि यह कार्रवाई इसराइल की जानिब से अमल में लाई गई है, क्योंकि हालिया दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। अगर देखा जाए तो ईरानी हुकाम और इसराइली वज़रा की जानिब से दिए जाने वाले बयानात ये वाज़े कर रहे हैं कि हकीकतन इसराइल और ईरान में तनाव संगीन हद तक बढ़ चुका है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक और अहम बयान भी मंजर आम पर आया, जिसमें इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को बराह रास्त धमकी दे डाली। दोस्तों, इस ज़मन में ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि इसराइली अफवाज ईरान के जौहरी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मंसूबा तैयार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज खुद मुख्ताराना अंदाज में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात अमेरिका के नशरियाती इदारे को तफसीली इंटरव्यू देते हुए कही। इसराइल के वज़ीर दिफा ने दौरान इंटरव्यू कहा कि इसराइल ने ईरान के अंदर कई अहदाफ का तयन कर लिया है और तमाम टारगेट्स लॉक कर दिए गए हैं, जिनको निशाना बनाने का मकसद जौहरी बम की तैयारी के हवाले से तेहरान की सलाहियत को नुकसान पहुंचाना है। अगर दुनिया ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोक लेती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो फिर हमें खुद मुख्ताराना अंदाज इख्तियार करना होगा। ऐसी सूरत में हम अपना दिफा खुद करेंगे। दौरान इंटरव्यू इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक नक्शा दिखाया, जिसके मुतालिक उनका कहना था कि यह दरअसल उन ठिकानों का नक्शा है जहां मिसाइल रखे गए हैं, और वो इसराइल लबनान सरहद पर वाक़े शहरी इलाकों के दरमियान की जगह है। इन खुफिया ठिकानों की निशानदेही हो गई है और इसराइली अफवाज पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार भी है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि शाम में ईरानी आदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे। इसराइली हुकाम ईरान के कई शहरों पर हमला करने की धमकी भी दे चुके हैं। दूसरी जानिब आलमी ज़राए इब्लाग के तहत सिर्फ 2020 से अब तक इसराइल शाम में ईरान से ताल्लुक के इल्जामात आयद करते हुए 500 से ज्यादा ठिकानों को फिजाई बमबारी का निशाना बना चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ सवाल ये भी है कि इसराइल की रियासती जारहियत से मुतल्लिक अमेरिका क्यों खामोश है? क्या नई अमेरिकी इंतजामिया भी ईरान के खिलाफ इसराइल की दरपर्दा मदद कर रही है? इस ज़मन में अगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए तो ये बात सच मालूम होती है। गुज़श्ता रोज होने वाली पेशरफ्त भी इसी जानिब इशारा कर रही है। खबर यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की खातून नायब कमाला हैरिस ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ईरान के हवाले से तबादला ख्याल किया। नायब सदर का मनसब संभालने के बाद ये कमाला का नेतन्याहू के साथ पहला राब्ता है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि कमाला ने खित्ते में ईरानी बर्ताव को खतरनाक करार दिया। उनका इशारा खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक में अदम इस्तेहकाम के लिए तेहरान का अपनी हमनवा मलेशिया के इस्तेमाल की जानिब था। इन ममालिक में इराक, यमन और शाम शामिल हैं। कमाला हैरिस ने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन इसराइल के अमन के हवाले से साबित कदम है।
اس سے قبل ایک سابقہ بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اندیہ دے چکے ہیں کہ ایران کے معاملے بالخصوص جوہری معاہدے کے مسئلے سے نمٹنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ان کے اپنے دوست جو بائیڈن کے ساتھ اختلافات ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اگر ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنی عدم پاسداری سے پیچھے نہیں ہٹتا تو اس پر سخت ترین پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھنا بہتر ہوگا، جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ اس دم توڑتے معاہدے میں پھر سے جان ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم 5 برس قبل مغربی ممالک اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ طے پانے کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے مئی 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے سے علیحدگی کے فیصلے کو سراہا تھا۔ دوستو، دوسری جانب 2 روز قبل امریکی وزیر خارجہ نے باور کروایا کہ ایران کے ساتھ نمٹنے کے حوالے سے ان کے ملک کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جوہری معاہدے میں مذکور تمام پاسداریوں کی جانب تہران کی واپسی سے قبل ایران پر سے پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ بلنکن کے مطابق ایران غلط سمت بڑھ رہا ہے اور جوہری پاسداریوں کی جانب واپسی کے لیے ایران کو ابھی ایک طویل راستہ طے کرنا ہے۔ امریکی حکام کے ان بیانات سے بالکل واضح ہے کہ امریکہ کی ایران پالیسی بالکل نہیں بدلی اور جو بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ کی طرح ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے گزشتہ روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ہمیں عملی طور پر امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اور جو بائیڈن انتظامیہ بھی سابق صدر ٹرمپ کی شکست خوردہ پالیسیوں پر گامزن ہے۔ جو بائیڈن نے قرارداد 2231 اور جوہری معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ مشترکہ ایٹمی معاہدے میں کچھ لینے اور دینے کا معاملہ 5 سال پہلے انجام پا چکا ہے اور اب عمل کا وقت ہے۔ ایران مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل کر چکا ہے۔ اب امریکہ اور 3 یورپی ممالک کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ ایران نے امریکہ اور یورپی ٹرائکا کی طرف سے جوہری معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بعض اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی روشنی میں بعض اسٹریٹجک اقدامات کا فیصلہ کیا، جس کا ایک بڑا ہدف ایران پر عائد عالمی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے جوہری معاہدے پر عدم پابندی کے باوجود ایران نے اس معاہدے کو ختم نہیں کیا اور صرف ان اقدامات کی انجام دہی سے انکار کیا جس کی پارلیمنٹ نے منظوری دی۔ اس صورتحال میں ایران اب بھی ایٹمی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی نئی شرط یا معاہدے میں کسی اور رکن کے اضافے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔